एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के मैनुअल में जो 6 नंबर का एक्सपेरिमेंट दिया है उसमें एडीआर रिएक्शन की सेकंड केस स्टडी को देखने जा रहे हैं। केस आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया है। केस में बताया गया है कि 70 ईयर ओल्ड मैन है, उनको सीवियर शोल्डर पेन है जिसको हम फ्रोजन शोल्डर ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए वो अपने फैमिली प्रैक्टिशनर के पास गए, उनको नेप्रोक्सेन 250 mg 3 टाइम्स ये उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। इसको प्रिस्क्राइब करने के पहले उन्होंने उनकी जो पास्ट हिस्ट्री है, मतलब किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, ये पूछकर ही उनको नेप्रोक्सेन 250 mg 3 टाइम्स प्रिस्क्राइब किया गया। 2 वीक्स के बाद उनको बुलाया गया था, तो वो एक कंप्लेंट लेकर आए कि उनको बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील हो रहा है, प्लस उनकी यूरिन की फ्रिक्वेंसी जो है वो कम हो गई है। फ्रिक्वेंसी मतलब यूरिन जाने की जो मतलब उनकी जो नंबर है वो डिक्रीज हो चुके हैं। आफ्टर दैट उन्होंने और बताया कि दर्द जो है, जो पेनफुल जो था उनका शोल्डर वो वैसा ही है, और जो जॉइंट्स थे वो अभी स्वेलिंग उसमें कम है। आफ्टर दैट उन्होंने ये भी बताया कि उनको रैशेस हो रही है, कहाँ पर, लिम्स एंड ट्रंक्स पे, ठीक है। रैशेस और ये जो भी हो रहा है, रेडनेस, रैशेस मतलब आप रेडनेस से समझ सकते हैं, इसका मतलब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का शो होना, ठीक है। आफ्टर दैट ये एक और चीज उन्होंने बताई कि वे अफरबाइल है, मतलब कि देयर इज नो साइन ऑफ फीवर, कोई भी बुखार या फीवर या टेम्परेचर में राइजेस नहीं है। ये उन्होंने कंप्लेंट करी आफ्टर 2 वीक्स। वो मेडिसिन नेप्रोक्सेन 250 mg 3 टाइम्स लेने के बाद में ये सब प्रॉब्लम्स वहां पे शुरू हो गई, और फिर डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको ब्लड रिपोर्ट्स निकालना है। ब्लड रिपोर्ट्स निकालने के बाद वहां पे पता चला कि WBC का जो काउंट है, मतलब कि इओसिनोफिल और ल्यूकोसाइट का काउंट जो है वो नॉर्मल से कई ज्यादा बढ़ गया है। तो जब भी ल्यूकोसाइट का नंबर बढ़ जाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और WBC मतलब इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म का एक मतलब क्या बोलना चाहिए, इंडिकेशन है कि हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट हो गया है और उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे 24% का राइज देखने को मिल रहा है। इओसिनोफिल और ल्यूकोसाइट और इओसिनोफिल दोनों का नंबर बढ़ गया है। तो यहाँ फिर नेक्स्ट उन्होंने देखा कि क्रिएटिनाइन क्या है, तो 110 माइक्रोमोल पर लीटर दिख रहा है। यूरिया जो है 22.5 मिलीमोल पर लीटर। इसकी वैल्यू से भी किडनी की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, ये एक इंडिकेशन है। किडनी की फंक्शनिंग वहां पर प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये भी देखा कि यूरिन की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है। साथ ही यूरिन का जब एनालिसिस कराया तो 2+ इस साइज के प्रोटीन भी वहां पर देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि किडनी अपना काम बराबर से कर नहीं रही, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये है केस। उसके बाद में वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो इस रिएक्शन का नाम है इंफ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है। हमारे बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत सारे ऐसे अलग अलग मतलब रिस्पॉन्स के लिए सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं, वो वहां पर इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स दे रहे हैं और उस वजह से इम्यून सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है। तो इस रिएक्शन का नाम रहेगा इंफ्लामेटरी रिएक्शन, विच इज अ टाइप ऑफ, आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत जैसे एलर्जिक रिएक्शन होता है वैसा ही ये एक रिएक्शन है। एंड व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो इसका डायग्नोसिस मतलब इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे हम, तो इसका नाम है ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। ल्यूकोसाइट का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए ल्यूकोसाइटोसिस बोल सकते हैं ना। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट प्लान। अगर ये नेप्रोक्सेन वाली प्रॉब्लम को हमको ओवरकम करना है तो कुछ और अदर ऑप्शन है क्या? यस, देयर आर ऑप्शन। सबसे पहले तो नेप्रोक्सेन जो है उसको स्टॉप कर देना है, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। फिर देना क्या है, अदर ऑप्शंस, बहुत सारे अदर एनसेड्स हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको दे सकते हैं। एसिक्लोफिनाक दे सकते हैं, एस्पिरिन दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन और अदर एनसेड्स, उनकी सीवियरिटी, उनके रिएक्शन और उनकी जो भी एक्टिविटीज है उसको ध्यान में रखकर हम दूसरे एनसेड्स के लिए जा सकते हैं। सेकंड है कि उनको फिजियोथेरेपी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अंडर द गाइडेंस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, उसके लिए हम दे सकते हैं ताकि उनको अच्छा रिलीफ मिले। और थर्ड यहाँ पे बोला है अवॉइड शोल्डर मूवमेंट्स, ऐसे मूवमेंट्स जिसमें शोल्डर का यूज हो रहा है वो उनको अवॉइड करना है। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स है जिनके जरिए हम बेस्ट मैनेज कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करवा सकते हैं। आफ्टर दैट बोल रहा है शुड नेप्रोक्सेन कंटिन्यू, हमने पहले ही लिख दिया कि नेप्रोक्सेन स्टॉप करना है तो कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। ये हम लोगों ने देख लिया एक्सपेरिमेंट नंबर 6 का केस और उससे हमने रिलेटेड जो क्वेश्चन